तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का बड़ा बयान सामने आया है। 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर किया जाएगा। तीरथ की टीम में नए चेहरों को यहां पर जगह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरों की यहां पर छुट्टी भी हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर का बड़ा बयान सामने आया है। 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल के विस्तार का ऐलान कर दिया जाएगा। तीरथ की टीम में नए चेहरों को यहां पर जगह मिल सकती है। साथ ही खबर यह भी सामने आ रही है, कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी यहां पर हो सकती है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेजिडेंट एडिटर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी गौरव, जिस तरीके से ये बड़ा बयान उनका सामने आया, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, न्यूज इंडिया पर बात करते हुए एक्सक्लूसिव ये जानकारी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने दी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 2 से 3 दिन में हो जाएगा। और इससे भी बड़ी जानकारी हमारे पास सूत्रों से आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना कल ही है। हालांकि पहले ये रशाकसी हो रही थी कि जो तीरथ सिंह रावत नए मुखिया हैं वो दिल्ली जाकर कैबिनेट की लिस्ट फाइनल करके आएंगे, मगर अपडेट ये आ रहा है कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जबकि बंशीधर भगत ने 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पुराने कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, इसके संकेत बंशीधर भगत ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में न्यूज इंडिया के साथ दिए हैं। और सबसे जो आगे की बात यह है कि 11 के 11 मंत्रियों की एक साथ शपथ होगी, ये भी कहा जा रहा है। जी, क्या लगता है गौरव, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन जिन लोगों की छुट्टी हो सकती है, अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का जरूर डर सता रहा होगा कहीं हमारा नाम ना आ जाए। देखिए, इसमें एक बात आज अहम ये समझनी होगी कि आज तीरथ सिंह रावत जब अपने राजनीतिक गुरु पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के घर गए तो उससे और उनसे आशीर्वाद लिया, तो उससे ये साफ हो जाता है कि जो उनकी बेटी है रितु खंडूरी, जो कि इस समय विधायक भी हैं यमकेश्वर से, वो कैबिनेट में आ सकती हैं। तो युवा चेहरे का एक संकेत मिल रहा है। दूसरी तरफ पुराने कुछ चेहरों की छुट्टी इस आधार पर हो सकती है कि बीजेपी के पास एक आंतरिक रिपोर्ट है कि कांग्रेस मूल के कुछ मंत्री अपनी घर वापसी कर सकते हैं, यानी चुनाव नजदीक आते आते वो भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कुछ मंत्रियों की यहाँ पर छुट्टी हो सकती है। और एक तीसरा बड़ा आधार बताया जा रहा है कि जिन लोगों की 4 साल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, इसका भी सर्वे जो है आला कमान ने कराया था, ऐसे लोग जिनकी परफॉर्मेंस खराब होगी उनकी छुट्टी हो सकती है। जबकि नए चेहरों में रितु खंडूरी हो, पुष्कर धामी हो, विशन सिंह चुफाल हो, मुन्ना सिंह चौहान हो, ऐसे कई सारे नाम चल रहे हैं। और पूरी तरह से आप ये मान लीजिए कि कई मंत्रियों का दिल्ली आना जाना शुरू हो गया है। तो गौरव, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वाकई भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बेशक 10 महीने बचे हों, लेकिन इस 10 महीने में भी कह सकते हैं कि तीरथ सिंह अपनी नई मजबूत टीम को लेकर उतरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, लग रहा है कि तीरथ का नाम जैसे चौंकाने वाला आया था, ऐसे उनकी मंत्रिमंडल का भी नाम जो है चौंकाने वाले होंगे। और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली दौड़ लगाना शुरू कर दी है और संघ से लेकर पार्टी के बड़े नेताओं से जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। हालांकि भाग्य किसका खुलता है, तीरथ की टीम 11 कौन होगी, ये देखना बाकी है। चलिए गौरव, आप इस खबर पर अपनी नजर रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम दर्शकों को अपडेट देने के लिए गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।